दोस्तों नमस्कार। मैं आदित्य पांडे आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ आज एक नई श्रृंखला के साथ। एक्चुअली चीज़ों को याद करना बहुत मुश्किल हो गया इन दिनों, खास करके हिस्ट्री। क्योंकि पीसीएस और आरओ के लिए चीज़ों को याद करने के लिए ये एक श्रृंखला, एक पहल है। चलिए देखते हैं। इसमें मैक्सिमम चीज़ें हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे, बाकी आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन है कि डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य मेसोलिथिक पीरियड में प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? सरायनाहर और मादाह से। सरायनाहर और मादाह कहाँ पर स्थित है? यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। दमदमा से भी प्राप्त होते हैं। दमदमा में 41 बरियल, इकट्ठा 41 बरियल के साक्ष्य हमें मिलते हैं। एनिमल के डोमेस्टिकेशन के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहाँ स्थित है? तो एमपी में। बागौर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ठीक, ये इतनी चीज़ें रही डोमेस्टिकेशन से संबंधित। आगे चलिए, क्वेश्चन आएगा ग्रेन। ग्रेन हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, या फिर सबसे पहले कौन सा ग्रेन मिलता है? तो बार्ले, जौ सबसे पहले में जौ प्राप्त होता है। ग्रेन हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, किस पीरियड में मिलता है? तो नियोलिथिक पीरियड में। सबसे पहले कहाँ? नियोलिथिक पीरियड में। कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोल्डीवा और मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। राइस के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आता है लोहरा देव कहाँ पर स्थित है? तो संत कबीर नगर, जो कि यूपी में। यूपी का एक ज़िला है संत कबीर नगर, यहाँ पर लोहरा देव स्थित है। क्वेश्चन है ऐस माउंट कहाँ पर फाउंड हुआ? ऐस माउंट यानी राख का पहाड़ कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो सांगना कुल्लू बेल्लारी, कर्नाटका के सांगना कुल्लू बेल्लारी से हमें ऐस माउंट यानी राख के पर्वत, राख के पहाड़ के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन है कि जो भीमबेटका नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए फेमस है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए। वी.एस. वावलंकर इसके खोज करता है। क्वेश्चन आएगा डॉग और ह्यूमन दोनों के स्केटल एक साथ कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम कैसी साइट है? तो नियोलिथिक साइट है। बुर्जहोम कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। बुर्जहोम से और क्या प्राप्त हुए हैं? तो पिट ड्रिलिंग, टूल्स इंडस्ट्री भी बुर्जहोम से प्राप्त हुई है। पिट ड्रिलिंग भी यहाँ से प्राप्त हुई है। रॉक कट सिंक्स भी प्राप्त हुए हैं। रॉक कट सिंक्स पहाड़ी को काट करके जो बनाए जाते थे, कहाँ से मिले? बुर्जहोम से। अगला क्वेश्चन आएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कौसाम्बी की खोज किसने की? एन.जी. मजूमदार ने। तक्षशिला की खोज किसने की? मार्शल ने। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऐसा खेत जो जोता गया था, हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगन से। कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर रिवर के। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। टेराकोटा के केक कहाँ से मिले हैं? टेराकोटा क्या था? जो कुम्हार बनाते हैं मिट्टी, उसको आग में, वो टेराकोटा होता है। टेराकोटा के केक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। नेक्स्ट इज बनावली कहाँ पर स्थित है? बनावली हरियाणा के हिसार में स्थित है। बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर रिवर के किनारे स्थित है।
टेराकोटा का प्लो यानी जो मिट्टी की, यही टेराकोटा जो कुम्हार बनाता है, उसका हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। हुलास कहाँ स्थित है? यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? यूपी में। क्वेश्चन है डांसिंग गर्ल की जो स्टैचू थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ग्रेट बाथ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। हम्बल्ट बुल कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। हम्बल्ट बुल की सील, जो सील पर जो हम्बल्ट बुल बना होता था, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। ये मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। लोथल क्या है? तो बंदरगाह था, पोर्ट है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर कहाँ स्थित है? तो पंजाब प्रोविंस में स्थित है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का आईवीसी की इंडिया में सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है? तो राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। पडरी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ढडेरी किस राज्य में स्थित है? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड जैसे ग्रेट बाथ वगैरह, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ इंडस वैली साइट में? धोलावीरा से। इंडिया में आईवीसी की सेकेंड लार्जेस्ट साइट कौन सी है? धोलावीरा। सेकेंड लार्जेस्ट साइट कौन सी है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है, किस स्टेट में? गुजरात में। धोलावीरा में ही सीटाडेल कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा में। सीटाडेल की सोसाइटी जब देखेंगे, सीटाडेल की सोसाइटी तीन पार्ट में बेटा, सॉरी, धोलावीरा की सोसाइटी तीन पार्ट में थी। एक अपर पार्ट, जो अपर लेवल पे रहते थे जहाँ कभी बाढ़ नहीं आती थी, इसे सीटाडेल बोलते थे, और इसे लोअर टाउन बोलते थे। लोअर टाउन में छोटे तबके के लोग रहते थे और अपर टाउन में सीटाडेल में राजा महाराजा लोग रहते थे। मांडी किस राज्य में स्थित है? तो मुजफ्फरनगर में। इतनी बात हो गई। अब आगे है वैदिक पीरियड। चलिए वैदिक पीरियड की शुरुआत करते हैं। यम नचिकेता संवाद के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कठोपनिषद से। सॉरी, साक्ष्य नहीं, यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में लिखा गया है? तो कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदन्यक उपनिषद। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक काल में अघन्य किसे कहते थे? अघन्या, गाय यानी काऊ को अघन्या कहते थे। वैदिक काल की सोसाइटी कैसी सोसाइटी थी? तो पास्टोरल सोसाइटी थी, यानी चरवाहे थे। वेदा कितने हैं? तो 4 वेदा हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सब में क्या क्या लिखा गया है? जैसे म्यूजिक किस वेद में लिखा गया है? जादू टोना किस वेद में लिखा गया है? तो जो ऋग्वेद है वो मंत्रों का एक कंपाइलेशन है। इसमें कुल 1028 मंत्रों का कंपाइलेशन पाया जाता है। 1028 मंत्रों का कंपाइलेशन है ऋग्वेदा। सामवेदा म्यूजिक से संबंधित है। अथर्ववेदा स्पेल यानी जादू टोना, इन सब से संबंधित है अथर्ववेदा। आयुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेदा की चीज़ें भी अथर्ववेदा में मिलती हैं। जादू टोना, स्पेल्स वगैरह की भी जानकारी हमें अथर्ववेदा से ही प्राप्त होती हैं। गोत्रा का मतलब क्या होता था? गोत्रा का मतलब वैदिक काल में गोमल से था। गोमल गायों का एक समूह होता था, ढेर सारी गायों का समूह होता था, इसी से गोत्र बनता था। हालांकि इससे बाद में एंसेस्टर डिसाइड होते थे। ऐत्तर्य का संबंध किससे है? तो ऐत्तर्य जो है वो ऋग्वेद के बाद ब्राह्मणा आते थे। जैसे वेदा में आप देखेंगे संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका और उपनिषदा, ये 4 थे। संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषदा। ऐसे इसमें जो ब्राह्मणा है वही ब्राह्मणा, ऋग्वेदा का जो ब्राह्मणा थे वो ऐत्तर्य थे। सामवेदा का ब्राह्मणा पंचविशा, यजुर्वेदा का ब्राह्मणा शतपथ और अथर्ववेदा का ब्राह्मणा गुरुपथ।
गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। सतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। पंचविशा ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। और ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। होत्री, होत्री किसे कहते थे? ऋग्वैदिक काल के जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे, उन्हें होत्री कहा जाता था। ठीक। लोहे के साक्ष्य इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़ा कहीं पर भी नहीं यूज हुआ है। घोड़ा का टर्म है, घोड़ा कहीं पर भी कोई यूज नहीं मिलता है। तो आयरन का जो लोहे का सबसे पहला प्रयोग करने के साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए वो अतरंजी खेरा से प्राप्त हुआ है। ठीक। वैदिक काल में चिनाब नदी को क्या कहा जाता था? तो अक्षिणी कहा जाता था। काबुल नदी को कुंभा, रावी नदी को परुसनी, गंडक नदी को सदानीरा, सतलज नदी को सतुद्री। ठीक। सभा और समिति ये बृहस्पति की दो पुत्रियां हैं। बृहस्पति देव को देवादिदेव कहा जाता था। उसमें देवों के देव बृहस्पति को कहा जाता था। और बृहस्पति की ही दो पुत्रियां थी, सभा और समिति। इस चीज़ की जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है? अथर्ववेद से। इस चीज़ की जानकारी में कहाँ से प्राप्त हो रही? अथर्ववेद से इस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक। रीता, रीता का संबंध किस चीज़ से है? वैदिक पीरियड में रीता का संबंध किस चीज़ से? तो फंडामेंटल्स मोरल रूल्स, जो नेचुरल फंडामेंटल मोरल रूल्स होते थे उन्हें वैदिक काल में रीता कहा जाता था। ठीक। देवों के देव जो देवगुरु थे, बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता था। निष्क किसे कहते थे? वैदिक पीरियड में निष्क, जो गले में सोने का हार पहना जाता था उसे निष्क कहते थे। स्वर्ण मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा, और जो गले में हार पहना जाता था उसे निष्क कहते थे। उपनिषदा जो है वो किससे संबंधित है? इससे मतलब उपनिषदा एक कहानी थी, फिलॉसफी थी, पोएम थी। तो उपनिषद जो था वो एक फिलॉसफी है। उपनिषद जो एक दर्शन है, फिलॉसफिकल फॉर्म में है उपनिषदा। आर्यंस जो थे वो ईरान से आए थे। कहा जाता है ना आर्यंस ईरान से आए हैं। इस चीज़ का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो भूगज कोई इंस्क्रिप्शन से हमें इस चीज़ का साक्ष्य प्राप्त होता है कि आर्यंस ईरान से आए थे। दशराजन्यवार किस नदी के किनारे हुआ था? दशराजन्यवार किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये परुसनी नदी के किनारे हुआ था। परुसनी नदी, परुष्णी नदी किसे बोलते हैं? रावी रिवर। अभी हमने देखा, देखो परुष्णी नदी, रावी रिवर को वैदिक काल में परुष्णी रिवर बोलते थे। और दशराजन्यवाद किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी रिवर यानी रावी रिवर के निधन है। युद्ध का देवता, गॉड ऑफ वॉर किसे कहते थे? भगवान इंद्र। इंद्र को वॉर ऑफ गॉड बोला जाता था, गॉड ऑफ वॉर। सबसे ज़्यादा मंत्र जो किस देवता को डेडिकेटेड थे वैदिक काल में ऋग्वेद में? वो भी इंद्र को ही डेडिकेटेड है। भगवान इंद्र को ही सबसे ज़्यादा वैदिक मंत्र डेडिकेटेड है। वैदिक पीरियड में जो भागदू होता था उसका काम क्या था? तो भागदू जो टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्टर को भागदू कहते थे। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र कहाँ पर लिखा गया है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है? तो सन, सूर्य को डेडिकेटेड है गायत्री मंत्र। ओके, तो ये आज का हमारा एपिसोड था जिसमें हमने एंशिएंट इंडिया को कवर करने का प्रयास किया। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।